हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज का टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। और आज हम लोग इसके टॉप 50 प्रश्न पढ़ेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किस यूरोपीय देश के लोग आए? तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? ये था वास्को डी गामा। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत आया था 17 मई 1498 ईस्वी। 17 मई 1498 ईस्वी को भारत आया था। वास्को डी गामा भारत के किस समुद्री तट पर उतरा था? तो वास्को डी गामा भारत के कालीकट केरल समुद्री तट पे उतरा था। केरल में कालीकट में किस हिंदू शासक ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? ये थे जमोरिन। जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। वास्को डी गामा भारत किस पथ प्रदर्शक की सहायता से आया था? ये अब्दुल मनीद नामक एक पथ प्रदर्शक था जिसकी सहायता से वह भारत आया था। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया? वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया 1502 ईस्वी में। अच्छा, वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया था 1502 ईस्वी में। और जब यह पहली बार 1498 ईस्वी में आया था तो यह अफ्रीका के उत्तर महासा अंतरीप का चक्कर लगाकर कालीकट तट पे पहुंचा था। और इसने यहाँ से पहली बार जब आया था तो मसालों को ले गया था और उसे 60 गुना अधिक दाम में वहाँ पे बेचा था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में भारत कौन आया था? तो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में भारत आया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 ईस्वी में। 1505 ईस्वी में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आया था। किस पुर्तगाली गवर्नर ने शांत जल नीति को अपनाया? शांत जल नीति को अपनाने वाला पुर्तगाली गवर्नर है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ये माना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो कि दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था भारत में। ये इसे वास्तविक पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा किस पुर्तगाली गवर्नर ने छीना था? तो ये छीना था अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1510 ईस्वी में। बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से इसने 1510 ईस्वी में गोवा को छीन लिया था। और इसने 1508 ईस्वी में संयुक्त मुस्लिम नौ सैनिक बेड़ा को हरा दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस किसने स्थापित किया था? भारत का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों ने 1556 ईस्वी में गोवा में स्थापित किया था। 1556 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी कोचीन, केरल में 1503 ईस्वी में। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या था? उसका नाम था इस्तदो द इंडिया। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम इस्तदो द इंडिया। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो इसे इन्होंने स्थापित की थी कन्नूर, जो कि केरल में पड़ता है, 1505 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारतवासियों को तंबाकू की खेती से किसने अवगत कराया? तंबाकू की, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतवासियों को तंबाकू की खेती से पुर्तगालियों ने अवगत कराया है। भारत में प्रथम चर्च का निर्माण कब और कहाँ हुआ? 1515 ईस्वी में गोवा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रथम चर्च का निर्माण गोवा में हुआ 1515 में। भारत के प्रथम चर्च का नाम क्या है? तो भारत के प्रथम और सबसे पुराने चर्च का नाम है सेंट जेवियर चर्च, जो कि गोवा में है। पुर्तगाली भारत छोड़कर कब गए? पुर्तगाली भारत छोड़कर 1961 ईस्वी में गए। पहला डच यात्री कौन था और वह कब भारत आया? पहला डच यात्री था कार्नेलियन हाउटमैन,
जो कि 1596 ईस्वी में भारत आया था। पहला डच यात्री। अगला क्वेश्चन है, डच कहाँ के निवासी थे? तो डच नीदरलैंड के निवासी थे, जिसे पहले हॉलैंड भी कहा जाता था, अब नीदरलैंड कहा जाता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1602 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। डचों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो उन्होंने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था मसूलीपट्टनम 1605 ईस्वी में। मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। पुलिकट में डचों के कारखानों को क्या कहा जाता था? पुलिकट। पुलिकट जो कि आंध्र प्रदेश में है, में डचों के कारखानों को गोल्ड्रिया का किला कहा जाता था। गोल्ड्रिया का किला। अगला क्वेश्चन है, हुगली जो कि पश्चिम बंगाल में है, हुगली के डच कारखानों को क्या कहा जाता था? गुस्ताबुश फोर्ट। हुगली के डच कारखानों को कहा जाता था गुस्ताबुश फोर्ट। स्वर्ण के सिक्के पैगोडा का प्रचलन किसने करवाया? स्वर्ण के सिक्के पैगोडा का प्रचलन डचों ने कराया, डच। सबसे पहले स्थल मार्ग से आने वाले अंग्रेज साहसी व्यापारी का नाम क्या था? तो सबसे पहले स्थल मार्ग से आने वाले अंग्रेज साहसी व्यापारी का नाम था मिल्डेन हाल, जो कि 1599 ईस्वी में भारत आया था स्थल मार्ग से, मिल्डेन हाल। अगला क्वेश्चन है, समुद्र के रास्ते भारत की भूमि पर कदम रखने वाला पहला अंग्रेज कौन था? यहाँ पे ये मिस्टेक है, पहला अंग्रेज था थॉमस स्टीफंस। ये पहला अंग्रेज यात्री था भारत की भूमि पर कदम रखने वाला, और ये आया था 1579 में गोवा में ये उतरा था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने डचों को किस युद्ध में पराजित करके भारत से बाहर निकाल दिया था? बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित करके भारत में उनकी गतिविधियां समाप्त कर दी थी, और ये हुआ था 1759 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1599 में, 1599 ईस्वी में। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो इसका नाम क्या था? तब इसका नाम था दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। जब इसकी स्थापना हुई थी 1599 में तो इसका नाम था दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, और इसे महारानी एलिजाबेथ ने 1600 ईस्वी में कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली कंपनी कहाँ स्थापित की थी? अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली कंपनी स्थापित की थी मसूलीपट्टनम 1611 ईस्वी में। 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में, जो कि एक अस्थायी कंपनी थी। और इसके बाद कैप्टन हॉकिंस किसके दूत के रूप में भारत आया था? कैप्टन हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया था। कैप्टन हॉकिंस किस शासक के दरबार में पहुंचा था? ये पहुंचा था जहांगीर के दरबार में, आगरा। जहांगीर ने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंग्लिश खान की उपाधि किसे दी थी? कैप्टन हॉकिंस। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आया था? सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था 18 सितंबर 1615 में। अंग्रेजों ने भारत में अपनी दूसरी कंपनी कहाँ स्थापित की थी? अंग्रेजों ने भारत में अपनी दूसरी कंपनी स्थापित की थी सूरत में, और ये इनकी अस्थायी कंपनी थी। मद्रास की स्थापना किसने की थी? मद्रास की स्थापना फ्रांसीसी डे नामक अंग्रेज ने की थी। फ्रांसीसी डे 1639 ईस्वी में। मुंबई का संस्थापक कौन था? मुंबई का संस्थापक था अंग्रेजी गवर्नर जेराल्ड आगियार। ये कहीं कहीं पे इसका नाम गैराल्ड भी लिखा रहता है, गैराल्ड आगियार या जेराल्ड आगियार। ये मुंबई का गवर्नर था उस समय, और इसे ही मुंबई का संस्थापक माना जाता है। कोलकाता की स्थापना किसने की थी? कोलकाता की स्थापना की थी जॉब चारनॉक ने।
जॉब चार्नक ने कोलकाता की स्थापना की थी और इसने 3 गाँव को मिला के कोलकाता की स्थापना की थी, जिसमें ये तीनों गांव थे कालिकाता, गोविंदपुर और सूतानाती। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों ने अपनी पहली कंपनी कहाँ स्थापित की थी? फ्रांसीसियों ने अपनी पहली कंपनी सूरत 1668 ईस्वी में स्थापित की थी। फ्रांसीसियों ने पुदुचेरी नामक छोटा सा गांव किस शासक से लिया था? तो इन लोगों ने लिया था शेर खां लोधी से। पुदुचेरी नामक गांव लिया था, बाद में उसे पौंडीचेरी बना दिया गया। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने किस युद्ध में फ्रांसीसियों को पराजित करके भारत से बाहर निकाल दिया? ये था वांडीवास का युद्ध। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया था। ये हुआ था 22 जनवरी 1760 को। 22 जनवरी 1760 ईस्वी को हुआ था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या था? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था कंपनी द इंड ओरिएंटल। कंपनी द इंड ओरिएंटल। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध। अच्छा, जितने भी कर्नाटक युद्ध हुए थे ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुए थे। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में सारे कर्नाटक युद्ध हुए थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 48 ईस्वी के बीच। ये लगभग 4 साल चला था। और प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? एक्सला-शापेल की संधि हुई थी। और ये इसका रीजन था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार इस युद्ध का रीजन था और इसमें 1748 ईस्वी में एक्सला-शापेल की संधि हुई, तब जाके ये युद्ध समाप्त हुआ और इस युद्ध में फ्रांसीसियों की विजय हुई। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ? द्वितीय कर्नाटक युद्ध ये हुआ था 1749 से 1754 के बीच। ये लगभग 6 साल तक चला। 1749 से 1754। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? ये हुई थी पांडिचेरी की संधि 1754 में। ये युद्ध पांडिचेरी की संधि 1754 से समाप्त हुआ और इसमें अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों ने इस युद्ध में, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए थे। अगला क्वेश्चन है, तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1758 से 1763 के बीच में। ये भी लगभग 6 साल चला था। तृतीय कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? ये हुई थी पेरिस की संधि 1763 ईस्वी में। 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि के साथ ही ये युद्ध समाप्त हुआ था और इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने अपने सामुद्रिक साम्राज्य को क्या नाम दिया था? पुर्तगालियों ने अपने सामुद्रिक साम्राज्य को नाम दिया था एस्तादो द इंडिया। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रैंको मार्टिन प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था। डेनिस ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? डेनिशों ने अपनी पहली कंपनी तंजौर जिले के त्रावणकोर में स्थापित की थी। तंजौर जिले के त्रावणकोर में। डचों ने किस संधि के बाद पांडिचेरी को पुनः फ्रांसीसियों को सौंप दिया? रिजविक की संधि के बाद डचों ने फ्रांसीसियों को पुनः पांडिचेरी सौंप दिया। डचों ने मसालों के स्थान पर किस भारतीय वस्तु को निर्यात में ज़्यादा महत्व दिया? भारतीय वस्त्र। डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय वस्त्र के निर्यात को ज़्यादा महत्व दिया। अच्छा, ये कंपनियां कैसे कैसे भारत में आई थी, मतलब इनके आने का क्रम क्या था, इसे हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आए थे पुर्तगाली आए थे, फिर आए थे डच के बाद आए थे ब्रिटिश के बाद आए थे डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ आप इसे शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।